हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसमें आता है यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लेमा क्या बताता है सवाल कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या चीज है? हमारे पास डिविडेंट है। बी क्या चीज है? डिवाइजर है। क्यू क्या चीज है? कोसेंस है। और आर क्या चीज है? रिमाइंडर है। कहने का मतलब हो गया कि डिविडेंड बराबर हो गया डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंस, और जो बच गया उसको ऐड कर देंगे रिमाइंडर। जो बच गया उसको ऐड कर देंगे रिमाइंडर। और मेरे पास ये जो रिमाइंडर आया ये हमेशा डिवीजर से छोटा ही होगा। हमेशा डिवीजर से छोटा होगा और जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। कभी भी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इज यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि इस दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करें। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोला जाएगा तो हम लोग जो छोटा नंबर है उस बड़ा नंबर में हम लोग डिवाइड कर देंगे कि दोनों में से छोटा नंबर है कितना 135। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इस बड़ा नंबर में 2 to 5 में। अब इसको हम लोग डिवीजन लगाएंगे तो 135 का टेबल पढ़ेंगे तो वन बार में ही 135 आएगा। ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 90। अब ये जो 90 बचा इसको इस नंबर में डिवाइड लगाएंगे इस नंबर में जो मेरे पास डिवीजर रहेगा तो 135। अब इसको 90 के टेबल में 135 नहीं आता है तो 90 का टेबल पढ़ेंगे कितना टाइम्स में आ जाता है 1 टाइम्स में आ जाता है तो 1 टाइम्स में 90। ठीक है। इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जा रहा है 45। अब फिर से इस 45 को इस डिवीजर में डिवाइड लगाएंगे। अब 45 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में 90 आ जा रहा है। तो जब भी मेरा यहाँ जीरो आ जाएगा जब भी मेरा यहाँ जीरो आ जाएगा इसका इसके सामने वाला जो डिवीजर होगा वही मेरा एचसीएफ कहलाता है वही मेरा एचसीएफ कहलाता है। तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 45। इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना हो गया 45। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सेम क्वेश्चन सेम बोल रहा है एचसीएफ निकालने ये क्वेश्चन में। तो हम अभी बोले कि जो छोटा नंबर है उसको बड़ा नंबर में डिवाइड लगा देना है। ये दोनों में से छोटा नंबर कितना है 255। अब इसको हम लोग डिवाइड लगा देंगे किस नंबर में 8 6 7 में। तो हम लोग इसको डिवाइड लगाते हैं तो 255 का टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग 3 टाइम्स में आ जाता है कितना 7 6 5। जब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना जाता है 102। अब ये 102 को डिवाइड लगाना है फिर से कौन सा नंबर में इस नंबर में लगाना है 255। ठीक है। अब 102 का टेबल पढ़ेंगे तो कितने टाइम्स में आ जा रहा है 2 टाइम्स में 204 आ रहा है। अब जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जा रहा है 51। अब ये 51 को फिर से इस नंबर में हम लोग डिवाइड लगा देंगे 102। अब इस नंबर में हम लोग डिवाइड लगा रहे हैं कितना जा रहा है 2 टाइम्स में 102। और जब भी यहाँ अब यहाँ देखो जीरो आ गया यहाँ भी जीरो आ गया यहाँ भी जीरो आ गया जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा जब भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उसके सामने वाला जो डिवीजर होगा उस नंबर का जो डिवीजर होगा वही एचसीएफ कहलाएगा वही एचसीएफ कहलाएगा। तो मेरा इसमें एचसीएफ कितना आ गया 51। ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन भी सेम बोल रहा है आप लोग इसको कर लीजिएगा हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमको सो दैट दिखाना है कि एक पॉजिटिव ये जो नंबर है मेरे पास ये जो नंबर है ये दिखाना है हमको कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। हम लोग इसको प्रूव करते हैं तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे तो इसको लिखेंगे सबसे पहले लेट लेट ये विदा लेट ये विदा नंबर नंबर विच कैन विच कैन विच कैन बी रिटन एज बी written as in the form in the in the form of कितना कितना दिया हुआ है 6q+1। फिर कितना है 6q+3। फिर से कितना एंड कितना है लास्ट में कितना है 6q+5। ठीक है। अच्छा हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं क्या चीज होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा जब ये जो बी होता है ये जो बी होता है ये क्या चीज होता है
ये बी जो होता है, ये क्या चीज होता है? डिवीजर होता है। ये बी क्या चीज होता है? डिवीजर होता है। ठीक है, तो इसमें डिवीजर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिवीजर कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वेयर बी बराबर कितना आ गया मेरे पास? 6। डिवीजर कितना आ गया? 6 है। अच्छा, जब डिवीजर 6 आ गया तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल पॉसिबल रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? हम अभी बताए थे कि ये जो डिवीजर होता है वो हमेशा जो रिमाइंडर आता है वो डिवीजर से हमेशा छोटा आता है। तो डिवीजर 6 है, तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है और 0 हो सकता है। ठीक है, कहने मतलब मेरे पास पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। तो ये बराबर 6Q प्लस एक बार रिमाइंडर हम लोग ले लेते हैं 0। ठीक है, एक बार रिमाइंडर ले लेते हैं हम लोग 0। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे हम लोग? अब ये 6Q आ गया, ये 6Q आ गया। अब Q का वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे। Q मान लेते हैं नेचुरल नंबर है। अब Q का वैल्यू पुट करते जाते हैं हम लोग। तो 6, पहले 1 वैल्यू पुट करते हैं, कितना आ गया? 6। फिर 2 पुट करते हैं, कितना आ गया? 12। फिर 3, सॉरी यहाँ 6 होगा। 6 पुट करते हैं, 6 मल्टीप्लाई, फिर 3 पुट करते हैं, कितना आ गया? 18। हम देख रहे हैं कि ये क्या चीज आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ये क्या चीज आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ये क्या चीज आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? इवन हो जाएगा ये। ठीक है। अच्छा, हम लोग अब दूसरा देखते हैं। ये बराबर रिमाइंडर, अब रिमाइंडर जीरो वाला हो गया, अब वन वाला देखते हैं। कितना रहा? 6Q+1। ठीक है, अब जब इस नंबर को हम इसी सेम सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या चीज देगा मेरे पास? और देगा। ठीक है, आगे हम लोग फिर रिमाइंडर, अब 1 का हो गया, अब रिमाइंडर हम लोग 2 का करते हैं। जब 2 का करते हैं तो ये क्या चीज आता है? इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो इवन दे देगा। फिर ये बराबर कितना है? रिमाइंडर 2 के बाद 3 है। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो फिर क्या चीज दे देगा? और दे देगा। सेम इसी तरह हम लोग सब सॉल्यूशन कर लेंगे जितने भी रिमाइंडर बचा हुआ है। 6Q+5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज दे देगा? इवन दे देगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या चीज दे देगा? और दे देगा। अच्छा, अब हम लोग को प्रूफ क्या करने बोला था? 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। ये हमको दिखाना था ओड इंटीजर। क्या चीज दिखाना था? ओड इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग 6Q+1, 6Q+1 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, 6Q+1, ये ओड इंटीजर हम लोग दिखा दिए। फिर बोल रहा था कितना? 6Q+3, 6Q+3, फिर यहाँ पर है। ठीक है, ये भी हम लोग ऑड इंटीजर दिखा दिए। और एक और बोल रहा था हम मेरे पास 6Q+5, तो एक 6Q+5, इसको भी हम लोग ऑड इंटीजर दिखा दिए। अच्छा, ये Q जो है इंटीजर मान लेते हैं हम लोग। Q क्या चीज है? इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। Q इंटीजर ले लेते हैं। Q इंटीजर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन में, लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब मैक्सिमम नंबर पूछा जाएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैक्सिमम नंबर पूछा जाएगा, तो उन लोग उसका हम क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। हम लोग क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तो एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे? 32 एंड 616 का। अब हम बोले थे कि जब भी इस दोनों में से जो छोटा नंबर रहेगा उस बड़ा नंबर में हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो 32 को हम लोग डिवाइड दे देंगे 616 में। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड देते हैं। तो ये 1 बार में 32, ठीक है, 1 बार में 32। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जा रहा है? 29। ठीक है, ये 6 का 6 हो जाएगा। फिर से इसको 32 को अब टेबल पढ़ेंगे तो कितना टाइम्स में आ रहा है? 9 टाइम्स में आ रहा है। ठीक है, तो कितना बार में कितना जा रहा है 9 टाइम्स में? 288। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जा रहा है? 8 आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ कोई नंबर नहीं बचा हुआ। अब ये रिमाइंडर भी जीरो नहीं आएगा, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? इस 8 को यहाँ जो डिवाइजर होता है उसको डिवाइड दे देंगे 32 में। 32 में
अब इसको करेंगे तो कितना टाइम्स में आ जाएगा, 4 टाइम्स में 32 आ जाएगा। अब ये 32 इसको सॉल्व करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना जा रहा है, रिमाइंडर 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसके जो डिवीजर होता है वही एचसीएफ कहलाता है, मेरा वही एचसीएफ कहलाता है। एचसीएफ कितना हो गया, 8। अब इसमें से मैक्सिमम नंबर कॉलम्स कितना हो सकता है, 8 हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कॉलम्स 8। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है कि यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह प्रूफ करें हम लोग, लेकिन इसमें स्क्वायर बोल रहा था, इसमें हमको वर्ड इंटीजर बोल रहा है, लेकिन इसमें स्क्वायर प्रूफ करना है हमको। ठीक है, चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लैंग्वेज लेट ये बी द ये बी द नंबर which can which can be written as 3m और 3m प्लस 1। ठीक है। अच्छा, जब अच्छा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या जानते हैं, ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां वेयर बी बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब तुम्हारे पास डिवाइजर कितना आ गया, 3 आ गया। जब जब हम बोले कि जब जब डिवाइजर 3 हो गया तो रिमाइंडर इससे क्या हो सकता है, इससे छोटा ही होगा। टाइम मीन्स पॉसिबल पॉसिबल रिमाइंडर पॉसिबल रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 1 2। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग रिमाइंडर इसमें इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3q प्लस 0। इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3q। ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, इसका स्क्वायर करने बोल रहा था, इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9 9। अच्छा, या तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर। अच्छा, हमको क्यू क्या लेना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जो कितना लेने बोल रहा है, सम कोई एक इंटीजर ले लेते हैं जो एम लेने बोल रहा है हमको। ठीक है, तो 3 वेयर एम बराबर हम लोग कितना लेट कर लिए, 3q स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसी में से अगला प्रूफ करते हैं, ये बराबर 3q+1। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना जाएगा, 9q² प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, इसमें से जो कॉमन मिल रहा है वो ले लेते हैं। कितना कॉमन मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 ही कॉमन लेते हैं। कितना बच जा रहा है, 3q² प्लस 2q, और ये +1 को +1 लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, 3m+1 वेयर हम लोग कितना लेट कर लिए, बराबर हम लोग कितना लेट कर लिए, 3q² प्लस 2q। ठीक है। अच्छा, क्यों, क्योंकि हमको m बराबर बोल, ये जो q आ रहा था वो बोल रहा था वो इंटीजर है, m बराबर हम लोग क्या मान लिए, इंटीजर। चलिए। अच्छा, इसी में से अगला क्वेश्चन, फ्रॉम पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं। हाँ, अब रिमाइंडर 1 तक हो गया था, अब हम लोग रिमाइंडर 2 वाला करते हैं, रिमाइंडर 2 वाला करते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, ये बराबर 3q+2। फिर से इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग करेंगे। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना जाएगा, 9q² प्लस 4 प्लस 12q। ठीक है। अच्छा, हम लोग ये इसमें से और इसमें से फिर से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। कितना बचा रहा है, 3q² प्लस 4q
प्लस ये 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख दिए, 3 प्लस 1 लिख दिए। अच्छा, अब इसमें से 3 कौन मिल रहा है? 3 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। अब हम लोग 3m प्लस 1 वेयर वेयर m बराबर हम लोग मान लीजिए, जो ये मेरे पास इंटीजर जो आया वो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। चलिए, अब मेरा प्रूफ हो गया। यही हमको प्रूफ करने बोल रहा था कि ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, इतना। अगला क्वेश्चन अगले पढ़ते हैं हम लोग। इसमें से सेम बोल रहा है, लेकिन इसमें क्यूब निकालने बोल रहा है। इसमें से क्या बोल रहा है? क्यूब। तो सेम प्रोसेस, जिस तरह ये जो सेम प्रोसेस करेंगे, सिर्फ यहाँ हम लोग स्क्वायर निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे? क्यूब निकालेंगे। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे एक और बढ़ते हैं हम लोग। अब एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्या बोल रहा है कि प्राइम फैक्टर्स करने बोल रहा है। ये तो बहुत आसान है। प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। कितना? 140। अब इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 से लगाते हैं, 2 का टेबल से लगाते हैं। कितना जाता है? 70। फिर 2 से लगाएंगे, कितना बार में आ जाएगा? 35 बार में। फिर 5 से लगाएंगे, 7 टाइम। फिर 7 में लगाएंगे, 1 टाइम। तो मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 140 का 2। ये जितने बाहर का नंबर उसको लिख देते हैं, 2 2 5 7। ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें भी सेम प्राइम फैक्टर्स बोल रहा है, कैसे करेंगे? तो मेरे पास क्वेश्चन कितना? 1 5 6। इसको हम लोग प्राइम फैक्टर्स करते हैं। पहले 2 का टेबल में आता है, तो 2 का टेबल से करेंगे। कितने बार में आ गया? 78 बार में। फिर 2 से करेंगे, कितना बार में आ रहा है? 39 बार में। फिर 3 से करेंगे, कितने बार में आ रहा है? 30 बार में। फिर 30 से करेंगे तो 1 बार में। 156 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गया? 2 × 2 × 3 × थर्टी। देखो कि आंसर इसका सिंपल सी करना था, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3825, 3825। अब जब भी लास्ट में 5 रहेगा तो हम लोग 5 से लगाते हैं। जब 5 से लगाएंगे, कितना बनना जाएगा? 765। फिर से 5, फिर से 5 लगाएंगे, कितना जाएगा? 153। फिर 3 का टेबल से लग जाएगा ये, कितना कितने टाइम्स में आ जाएगा? 51। फिर 3 का टेबल से आ जाएगा 70। फिर 70 के टेबल से लगा देंगे 1 बार में। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 553370। 553370 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। हाँ, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Find the LCM and SCF of the following pairs of integers and verify that LCM multiple SCF is equal to product of two numbers. Product of two numbers. सबसे पहले इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है। अगर LCM मल्टीप्लाई SC, ऐसे नहीं लिखते हैं। अगर कोई दो नंबर का एलसीएम, अगर दो कोई नंबर का एलसीएम, सपोज करो ए और बी नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाई दो नंबर का एचसीएफ, ए और बी का एचसीएफ, जो आता है वो दोनों नंबर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, और एलसीएम और एफसीएम निकाल करके हमको इससे वेरिफिकेशन करके बताना है, इससे हमको वेरिफिकेशन करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं।
एचसीएफ निकालने के लिए अभी बताए थे हम कि जब भी छोटा नंबर रहेगा उसको बड़ा नंबर में डिवाइड कर देना है। तो छोटा नंबर कितना है, स्मॉलेस्ट नंबर है 26, इसको डिवाइड कर देंगे 91 बार में। और कितना टाइम्स में आ जा रहा है, ये 3 टाइम्स में 78 आ जाता है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाता है, 13 आ गया। अब ये 13 को क्या करेंगे, किसमें डिवाइड लगाएंगे, इस 26 में, और 2 बार में 26, यहाँ 0 आ गया। तो जब भी 0 आ जाता है तो ये वाला नंबर हो जाता है इसका एचसीएफ। ठीक है, अब इसका एचसीएफ कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो इस दो नंबर जो लिखेंगे सेम, जो हम लोग बच्चे क्लास में करते थे, 91 और 26 का। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 30 टाइम में आ जा रहा है, ये 91 का 91 हो जाएगा। फिर ये 7 के टेबल में लगाएंगे, ये 13 का 13 आ जाएगा, ये 13 बार में आ जाएगा। अब ये हम 13 टेबल में लगाएंगे, 1 1, कितना आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, अब इस नंबर को हम लोग इसका वेरिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं इसको। हम्म, अब इसको हम वेरीफाई करके दिखाते देखते हैं कि हम लोग सही बनाए या गलत। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि जब भी एलसीएम, दो नंबर का जो एलसीएम या एचसीएफ को प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो दो नंबर का प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया है, इसका एलसीएम कितना आ गया है, 132 मल्टीप्लाई, इसका एचसीएफ कितना आ गया है, 13। ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू, दो नंबर कौन कौन से नंबर है, 26 मल्टीप्लाई 91। अब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कितना जाता है, 2366। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जा रहा है, 2366। जब भी क्या कर दो नंबर बराबर हो जाएगा तो ये हम लोग सही बनाए, ट्रू है। चलिए इसको दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट के बराबर कर देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने का अभी हम लोग मेथड बताए थे कि छोटा नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड कर देते हैं, 510। ठीक है, 5 बार में कितना, 460 आ जा रहा है, ये सब्ट्रैक्ट करिए, 50 आ गया। अब ये हम 92 ये नंबर यहाँ लिखेंगे, इसको 1 बार में लगाएंगे, 50 आ गया। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 का 2, तो यहाँ 4, फिर ये 50 लिखेंगे, इसको लगाएंगे 1 टाइम्स में, 42, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 को 42 टाइम्स 42, 5 टाइम्स में 40, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, कितना जा रहा है, 8, 4 टाइम्स में 8, रिमाइंडर कितना गया, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये नंबर इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2। अब हम लोग निकालेंगे क्या, एलसीएम। अब हम लोग निकालेंगे क्या, इसका एलसीएम कितना है, 92, 510, 510। इसका एलसीएम लेंगे, 2 टाइम्स 2 का टेबल से लगाएंगे, 46, यहाँ जाता है 2 5 5, फिर 2 टाइम्स में लगाएंगे, 23, 2 5 5, फिर 5 का टेबल्स में लगाएंगे, फिर 23 का 23 लिखेंगे, और यहाँ जाएगा 70 बाद में नहीं आएगा, 51 में आ जाएगा। फिर इसको हम लोग लगेंगे 70 के टेबल में, तो हो जाएगा 23, और ये 3, ये आ गया। अब ये कोई नंबर डिवाइड नहीं लग रहा है, कोई नंबर डिवाइड नहीं लग रहा है,
इसका अब एलसीएम निकाल देंगे, तो एलसीएम निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 3। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, कितना जाता है? 2 2 3 4 6 0। ठीक है। अब इसको हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करके देख लेते हैं क्या बताता है कि एलसीएम एलसीएम कितना था? 92 और 510 का मल्टीप्लाई एचसीएफ 92 510 इज इक्वल टू 92 मल्टीप्लाई 510। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, तो आ जाता है कितना? एलसीएम आ गया 23460 मल्टीप्लाई एचसीएफ आ गया था इसका 2। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाता है? 460946920। इसको भी जब मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जा रहा है? 46920 46920। जब भी ये दो नंबर सही आता है, जब भी ये दोनों नंबर सही आता है, तो हम लोग सही बनाए हैं। ठीक है। देखा हो जा रहा है बार बार। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है। थर्ड नंबर का, इसमें से क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग निकालते हैं। आइए। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया इसका? अच्छा। हाँ। चलिए, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे 12 का करेंगे तो कितना जाता है? 2 2 3। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? यहाँ 12 का 12 लिखते हैं, और जो भी प्राइम नंबर होता है उससे हम डिवाइड लगाते हैं। तो स्टार्टिंग 2 से करते हैं, 2 से करेंगे तो 6 बार में, फिर 2 से करेंगे 3 3, फिर 2 3 से 1, फिर 15 आ गया। 15 को 3 5 5 1। 15 का कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई 5। 21 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 7। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है हमको, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होके जो जो कॉमन मिलेगा, इसमें तीनों नंबर में से जो जो कॉमन मिलेगा उसका वही एचसीएफ हो जाएगा। तो क्या तीनों मिल रहा है? एक 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक 3। और कुछ मिल रहा है? नहीं। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। और एलसीएम क्या होगा? ये जो कॉमन कॉमन नंबर मिल रहा है वो तो होगा ही। ठीक है, बाकी जितने नंबर बच गया उसको लिख देंगे। तो क्या बच गया? 2 2 5 7। ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाता है? 4 2 0। एलसीएम आ गया इसका 4 2 0। एचसीएफ आ गया 3। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 23 29। इसमें से देख रहे हैं सब प्राइम नंबर है, सब प्राइम नंबर, और जितने भी प्राइम नंबर होता है उसका सिर्फ और सिर्फ वही फैक्टर होता है, एक 1 और एक इट सेल्फ। एक 1 और 1, एक 1 और एक इट सेल्फ। एक 17 होगा, एक 1 23 होगा, 1 29 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एफसीएफ निकालेंगे तो एलसीएम कैसे कितना हो जाएगा? तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ कितना हो जाता है? जो कॉमन पार्ट मिलता है, तो इसमें सिर्फ सिर्फ और कॉमन पार्ट कितना मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। और एलसीएम क्या था? जो कॉमन पार्ट मिल रहा है उसको, और जो बच गया, जितने भी नंबर बच गया उसको, तो 17 23 और 29 बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, जितना जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाता है? 1 1 3 3 9। ठीक है। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, इसको लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गिवन दैट द एचसीएफ इतना दिया हुआ है, और हमको फाइंड क्या बोलने करने बोल रहा है? एलसीएम। क्वेश्चन शायद अधूरा है थोड़ा सा।
नहीं नहीं ठीक है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि एच सी एफ एच सी एफ एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू होता है दो नंबर का प्रोडक्ट। जो ये दो नंबर का एलसीएम एलसीएम निकालेंगे उसका प्रोडक्ट। तो बोल रहे कि एचसीएफ 9 दिया हुआ है और एलसीएम हमको फाइंड करने बोल रहा है, एलसीएम हमको फाइंड करने बोल रहा है, और दो नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है, एक ये 306 मल्टीप्लाई 657। अब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कट जा रहा है कितना, हाँ, और ये 4, तो 34 मल्टीप्लाई 657। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाता है, 2233 इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आ गया, इतना आ गया। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर एलसीएम फाइंड करने बोलेगा तो सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, सेम सेम कॉन्सेप्ट लिखेंगे। एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ फाइंड करने बोल रहेगा, एचसीएफ दिया रहेगा तो एलसीएम फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो जब भी चार में से तीन चीज दिया रहेगा, एक चीज फाइंड करने रहेगा, हम लोग आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, 5 नंबर क्या बोला है कि चेक वेदर सिक्स कितना 6 पर पावर n कैन इंट विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए हमको बोल क्या रहा है कि जो 6 पर पावर n है और बोल रहा है n नेचुरल नंबर है। ठीक है, n नेचुरल नंबर है। बोल रहा है कि अगर इसका n का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो कभी भी क्या लास्ट डिजिट जो देगा वो आई मीन यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या कभी यूनिट डिजिट जीरो होगा। जैसे n का वैल्यू हम लोग पहले 1 पुट करके देखते हैं, तो 6 पर पावर 1 कितना गया 6। 2 पुट करके देखते हैं तो कितना गया 6 पावर 2 कितना गया 36। 3 पुट करके देखते हैं कितना आ गया 216। तो हम लोग देख रहे हैं कि n का वैल्यू कुछ n का वैल्यू कुछ 1 2 3 कुछ भी पुट करके देख रहे हैं, कभी भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगा, कभी भी यूनिट डिजिट जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जीरो कब आएगा, जब 2 और 5 का हमेशा मल्टीपल रहेगा तभी यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट जीरो आएगा, वरना जीरो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, चल तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे सिंस 6 ओनली ओनली ओनली, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके बता देंगे। 6 इज इक्वल टू 2 × 3 ये पावर अलग अलग कर देते हैं, 3 ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे सिंस ओनली कंटेन कंटेंट्स 2 and 3 as prime factors where means 6 पर पावर n does not have 5 as its factor। क्योंकि 6 पर पावर n cannot 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 end with digit 0। ठीक है, जब भी जब भी यूनिट डिजिट जीरो आएगा तभी जीरो आएगा जब 2 और 5 का मल्टीपल हो। लेकिन यहाँ देख 2 और 5 का मल्टीपल नहीं, 2 और 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग लिख देंगे 6 पावर एन ओनली कैन कंटेन्स 2 and 3। ठीक है, एज प्राइम फैक्टर्स वेयर मीन्स 6 पावर एन डज नॉट हैव 5 एज इट्स फैक्टर। ठीक है, तो 6 पावर एन कैन नॉट इंट्स विद डिजिट जीरो, ये कभी भी लास्ट का डिजिट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगला हम लोग क्या बोलने बोला, 6 नंबर बोला कि एक्सप्लेन वाई ये नंबर और कंपोजिट नंबर। बोला इसको एक्सप्लेन करके बताइए कि ये नंबर कंपोजिट नंबर होगा।
तो ये हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये नंबर लिखते हैं, कितना है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस ये बच गया 1। अब ये 13 का 13 लिखेंगे, इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना रहा है 77 और 1 78। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई 78। अच्छा, जब 13 का 13 लिखते हैं, 78 का हम लोग अगर फैक्टर्स करते हैं तो कितना जाता है 2 3 और 13। अब हमको कंपोजिट नंबर बताना, इसको एक्सप्लेन करना था हमको। कंपोजिट नंबर क्या किसको बोला जाता है, जिसका जिसका फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो, जिसका फैक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा हो, उसको बोला जाता है क्या चीज, कंपोजिट नंबर। इसका फैक्टर्स कितना, प्राइम फैक्टर्स कितना हो गया 1 2 3 4, 3 से ज्यादा हो गया, यस ये कंपोजिट नंबर होगा। यहाँ लिख देंगे, क्लियरली क्लियरली 13 multiply 78 has more than more than more than 3 factors, 3 factors, 3 factors, क्योंकि 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number, composite number। अच्छा, सेम सेम करेंगे, इसमें भी बोल रहा है कि इसको भी हमको बताना है, एक्सप्लेन करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर होगा। तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें से कॉमन क्या क्या मिल रहा है, सॉरी यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 5 होगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 5 होगा। हम्म, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार देते हैं, 5 होगा, यहाँ नहीं। हम्म, तो यहाँ पर भी 5 होगा, लोग फिर से लिख लेते हैं। हाँ, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 और ये प्लस 1 बच जाएगा। 5 का 5 लिखेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना जाता है अ, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना जाता है 1008 प्लस ये 1 बच गया, 5 मल्टीप्लाई 1009। तो देखिए 1009 का फैक्टर्स करेंगे, अच्छा 1 तो लिख सकते हैं, इसका 3 फैक्टर अभी ये हो गया, तो जब भी जिसका 3 फैक्टर हो जाता है वो कंपोजिट नंबर हो जाता है, तो सेम लिख देंगे क्लियरली, इस नंबर ये नंबर हैज मोर देन 3 फैक्टर्स, तो इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या चीज है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ये स्पोर्ट फील्ड। फिर बोल रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड्स ऑफ द फील्ड, will Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose the both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they again at this starting point? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कोई सर्कुलर पाथ है, एक कोई सर्कुलर पाथ है, और एक कोई सोनिया जो एक कोई सोनिया नाम की है, जो इसको एक इसको एक राउंड ये 18 मिनट में लगाती है, इसको एक राउंड में कितना बार लगाती है, एक राउंड 18 मिनट में लगाती है। और सेम पॉइंट से ये सोनिया लगाती है, सेम पॉइंट से रवि रवि भी सेम डायरेक्शन में 12 मिनट में एक राउंड लगाती है। तो बोल रहा है कि ये दोनों अगर सेम पॉइंट से एक ही स्टार्ट से दोनों दौड़ एक ही पॉइंट से दोनों रनिंग कर रहा है, तो फिर एक ही पॉइंट पे कब मिलेगा, ठीक है, तो कब मिलेगा, तो हम लोग फिर
कैसे कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इसका? एलसीएम निकाल देंगे इसका हम लोग। तो एलसीएम कितना निकाल देंगे है? 12 और 18 का। तो 12 और 18 का एलसीएम जो निकालेंगे कितना जाएगा? तो पहले हम लोग 12 का फैक्टर्स करेंगे, तो 2 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 18 का फैक्टर्स करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 पर पावर स्क्वायर। अब इसका एलसीएम कितना जाता है? कितना के जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर रहता है उसको ले लेते हैं, इसमें से जो भी हाईएस्ट पावर आता है उसको ले लेते हैं। तो कितना गया? 4 मल्टीप्लाई 9, 36। और अब क्या हुआ? 36 कहने का मतलब हो गया कि इन लोग सेम पॉइंट पे कम कम मीट करेंगे एक दूसरे, 36 मिनट पे, 36 मिनट पे मीट करेगा। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ कि आफ्टर आफ्टर 36 मिनट दे 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 विल मीट again at the स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। जब भी इरेशनल नंबर प्रूव किया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब भी इरेशनल नंबर प्रूव करने बोलेगा हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज? सबसे पहले रूट 5 को हम लोग एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रूव करके, आइए हम लोग प्रूव करते हैं इसको। लिखेंगे, लेट अस assume let us assume that root 5 is a rational number, is a rational number। जब इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लेंगे ना ना, तो रूट 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कितना? लिख सकते हैं कितना? ये बटा बी, ये बटा बी, ये बटा बी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन होता है जिसको ये बटा बी की फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड अच्छा, हम लोग एक ही और मान लेते हैं कि वेयर वेयर ये और बी, ए एंड बी लिखते हैं, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर मान लेते हैं, आर को प्राइम। ठीक है, क्या मान लेते हैं? को प्राइम नंबर किसको बोला जाता है? जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, या तो एचसीएफ 1 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करते हैं? एंड स्क्वायरिंग कर देते हैं बाउथ साइड, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बाउथ साइड। अब जब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बट्टा बी, ये बट्टा बी, ये बट्टा बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ये स्क्वायर बटा 5, ये स्क्वायर बटा 5। अच्छा ये ध्यान दीजिए, अब ये जो ए स्क्वायर है इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 5 से होगा। ठीक है, तब ये इज आल्सो डिवाइड ये इज आल्सो डिविजिबल ये इज आल्सो डिविजिबल बाय 5 से। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई नंबर, सपोज करो कोई नंबर 7 है, अगर 7 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो 7 7 को भी डिवाइड करेगा, है ना? अगर कोई नंबर 7 को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर 7 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कि वही लिखेंगे लैंग्वेज हम। अच्छा, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक मिनट,
पूरा ले लेते हैं पूरा। चलिए हम लोग अगला पेज में करते हैं, अगला पेज में करते हैं। इसमें नहीं हो रहा है। हम्म, हम लोग यहाँ तक लिखे। अब आगे क्या करेंगे, फिर से हम लोग लेट कर लेंगे। लेट, लेट, हम लोग फिर से लेट कर लेंगे। ये बराबर 5m फोर सम इंटीग्रल, ठीक है। m तो कितना हो जाएगा, √5 बराबर 5m प्लस b, ये बराबर हम लोग कितना मान लिए 5m। फिर से इसका बाद से हम स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बाउथ साइड, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बाउथ साइड। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे कितना आ जाएगा, √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5m बटा b का होल स्क्वायर, ठीक है। √5 का करेंगे कितना आ जाएगा 5, इसको करेंगे तो 25 और m स्क्वायर का, m का m स्क्वायर और b का 20। अच्छा, इसको बी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, बी स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, 5 को 5 पर आने देते हैं, ये 25 को ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड, और ये m स्क्वायर को m स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो कितना बचता है, डी स्क्वायर अपॉन 5, डी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो बी स्क्वायर है, डी स्क्वायर है, इज इज डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 5 से, ठीक है। तो तब बी इज आल्सो, बी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। सेम सेम कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर कोई नंबर सेवन सेवन स्क्वायर से डिवाइड है तो वो सेवन से सेवन को भी डिवाइड करेंगे, अगर वो सेवन स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर सेवन को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये एक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, हम ए और बी को क्या माने थे, ए और बी को माने थे को प्राइम नंबर, लेकिन फाइव क्या बोल रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन ए और बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, कहने मतलब अगर ए और बी को प्राइम नंबर है तो एक को प्राइम नंबर है, कहने मतलब अगर ये सपोज किया हम लोग ले लेते हैं सेवन, इसको ले ले रहे हैं एट, तो सेवन और एट को ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो सेवन को भी डिवाइड करेगा और एट को भी डिवाइड करेगा, और फाइव फाइव क्या बोल रहा है कि ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है, कहने मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कब, जब को प्राइम नंबर रहेगा तो हम लोग, लेकिन हम लोग को प्राइम नंबर अज्यूम कर लेते, तो ये तो रॉन्ग आ गया, है ना। तो जब ये तो रॉन्ग आ गया, तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज, बट 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 दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन आवर सपोजिंग, आवर सपोजिशन, ठीक है, दैट ए एंड बी आर, ए एंड बी आर को प्राइम, hence hence √5 is irrational, in rational, in irrational, rational, irrational नंबर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम लोग इसको भी प्रूव करते हैं, इसमें भी सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको लेट कर लेंगे, इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं हम लोग की रेशनल नंबर है, 3 + 2√5 इज इज ए इज ए रेशनल नंबर, मतलब क्या, रेशनल नंबर। अच्छा, जब ये रेशनल नंबर होगा, नाउ नाउ 3 + √5 इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं ये बटा बी के फॉर्म में, लिख सकते हैं ये बटा बी के फॉर्म में, वेयर वेयर ए एंड बी आर क्या चीज है, को प्राइम नंबर है, ठीक है। वेयर ए एंड बी को प्राइम एंड एंड एंड
जो मेरे पास b है ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग इसको एक रेशनल नंबर माने हैं, ठीक है? इसको अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, √5 इज इक्वल टू a बटा b माइनस ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, ये √5 का √5 लिखते हैं। अच्छा, ये 2 को उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से 2 भी हो जाएगा माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, चूँकि ये एंड ये एंड बी आर इंटीजर्स है। क्या चीज़ है? इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, देन ये क्या चीज़ हो जाएगा? ये तो मेरे पास रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है? चूँकि इसलिए √5 इज़ ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है? अब क्या है लेकिन बट वी नो दैट बट वी नो वी नो दैट √5 इज़ ए इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल नंबर, ठीक है? तो आवर assumption इज रॉन्ग, इज रॉन्ग, ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर होगा। सबसे पहले क्या किया, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लिए क्या चीज, 3 + √5 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है? अब जब इसको हम लोग रेशनल नंबर लेट किए तो इसको ये बटा बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफिनेशन होता है रेशनल नंबर को, जिसको ये बटा बी के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये और बी को हम लोग लेट कर लेते क्या चीज, ये को प्राइम नंबर है, क्या चीज है, को प्राइम नंबर है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ से √5 का वैल्यू निकालें, कितना गया इतना। अब ये जो हो गया ये तो मेरे पास रेशनल नंबर है, अब ये रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल ये भी एक रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते क्या चीज कि जो √5 है वो यही रेशनल नंबर होता है, तो जो हम लोग का अजम्पशन था रॉन्ग हो गया, देन तब ये 3 + √5 इज इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है? अच्छा, इसी में से एक और क्वेश्चन है, इसी में से एक और क्वेश्चन है, ये 1/2 इसको भी कैसे करेंगे, सेम सेम प्रोसेस इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको भी लेट कर लेंगे, लेट 1/√2 टू इज ए रेशनल नंबर, रेशनल रेशनल नंबर। अब जब इसको हम लोग रेशनल नंबर मान लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू ये बटा बी, इसको लिख सकते हैं ये बटा बी, ठीक है? वेयर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये और बी को को प्राइम, एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, बी कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग इसको इसको ऊपर भेज दिए, इसको इसको रेसिप्रोकल कर दिए, इसको भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, बहुत से रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ लेकिन वेयर पी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, पी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, सॉरी सॉरी, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे, जो मेरे पास आया क्या चीज, बी एंड ये आर इंटीजर इंटीजर्स, इसलिए √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, बट वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट we know that √2 is a irrational number, √2 irrational number, irrational number, इसलिए our 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 assumption is wrong, is wrong, then √2 is a irrational number, ठीक है? तो इस तरह हम लोग इसको भी ऐसे प्रूव कर दिए। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा।
सेम ये भी है, ये भी कर लीजिएगा। अब एकसठ साइड कितना है, 1.4। इसमें से क्या बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग। इसमें से बताना है इसमें से कौन टर्मिनेटिंग और कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, जिसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5, अगर इसका डिनोमिनेटर में 2 या 5 या लिखते हैं या 2, फिर से लिख देते हैं इसको अच्छे से। अगर डिनोमिनेटर में 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 का मल्टीपल हो, जब ये तीनों में से कोई एक रहेगा, ये तीनों में से कोई एक रहेगा, तब वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या चीज होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो सबसे हम लोग को बनाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन कितना है, 13/31/25। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5, लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल लगेगा। जब 5 से लगाएंगे कितना जा रहा है, 625। फिर 5 से लगाएंगे कितना जा रहा है, 125। फिर 5 से लगाएंगे तो 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 1, सॉरी 5, हाँ, और 25। हम 5 बार में, फिर 1 में 5 से करेंगे तो 1 बार में होगी, है ना, 25 5। कुछ नहीं। अब देखो ध्यान से, मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या चीज आया, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या चीज आया, सिर्फ 5 का मल्टीपल आया। अब हम क्या बोले कि जब 5 या तो 2 मल्टीप्लाई 5, जब ये तीनों में से कोई एक रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज, डिनोमिनेटर 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 इज 5 एज प्राइम फैक्टर, प्राइम प्राइम फैक्टर, इसलिए इट हैज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ तक तो सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब इसका डिनोमिनेटर हमको सिर्फ इसका डिनोमिनेटर देखना है, इसका डिनोमिनेटर देखना है, इसका सिर्फ हमको डिनोमिनेटर देखना है। अब डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार में। अब इसका भी डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है। तो हम अभी बोले थे कि जिसका डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आएगा, या तो सिर्फ 5 आएगा, या तो 2 एंड 5 का मल्टीपल आएगा, तभी तो ये क्या चीज होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, सॉरी यहाँ 5 लिख दी, सॉरी 2। हाँ, तो इसका डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, तो ये भी क्या चीज होगा, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी लिख देंगे क्या चीज, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इज टू एज प्राइम फैक्टर, प्राइम प्राइम फैक्टर। इट हैज इट हैज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, सेम इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसमें सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सब सॉल्व कर लीजिएगा, 5 4 3 4 5 6 7 8 ना 8 तक है। ठीक है, आप लोग 8 तक ले, सॉरी 10 तक ले, आप लोग 10 तक कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट डाउन द राइट डाउन द डेसिमल
expansion of those rational number is quotient one ever which have terminating decimal expansion। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितने भी पहला क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है उसको डेसिमल में लिख के बताना, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कितना आया था? 30, 31, 25 पहला क्वेश्चन आया था। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो इसको हम लोग सॉल्व किए थे, कितना आया था? 30। और इसका जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो कितना क्या था? 1, 2, 3, 4 और 5। कितना आया था? 5। अच्छा, अब इसको डेसिमल में लिखना है। इसको किस में लिखना है? डेसिमल में। तो डेसिमल में लिखने के लिए शॉर्ट शॉर्ट मेथड जानते हैं हम लोग, कि अगर हम लोग किसी भी तरह से नीचे जीरो बना देते हैं, अगर जीरो बना देते हैं तो डेसिमल में हमको लिखना आसान पड़ जाता है। तो नीचे डेसिमल में कैसे बनाए? नीचे जीरो कैसे बनाए? तो नीचे जीरो बनाने के लिए हमको हर जगह जीरो लाना होगा। तो अगर 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता है। सेम इसी तरह इसको भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी जीरो बन जाएगा। सेम इसको भी 5 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो हो जाएगा। सेम इसको भी 5 यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। इस 5 को इस 2 के साथ करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसको करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसको करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसको करेंगे तो जीरो आएगा। इसको करेंगे तो जीरो आएगा। लेकिन अगर नीचे कोई भी नंबर हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम उसको ऊपर भी करना पड़ता है हमको। तो हम लोग कितना 5 2 मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 5 बार। 1 2 3 4 5। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। 30 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जाता है? 32। 32। अब इसको मल्टीप्लाई करें, कितना रहा? तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना जा रहा है? 416। और ये कितना जा रहा है? 1 2 3 4। इसको हम लोग डेसिमल में लिखना आसान है। कैसे? जितना जितना डिजिट नीचे जीरो रहेगा उतना डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे ऊपर में। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कितना डिजिट है काउंट करो? 1 2 3 4 5। तो हम लोग 5 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो 6 1 4 3 डिजिट हुआ। और जब डिजिट नहीं रहेगा तो अपने से जीरो दे देंगे, तो 5 डिजिट हो गया। अब यहाँ पॉइंट बैठा देंगे, यहाँ पॉइंट ले लेंगे। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ये हो गया मेरे पास फाइनल आंसर। इसको हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो अच्छे से लिख देते हैं। कितना आ जाएगा? 0.00416। सेम इसी तरह जो पहला क्वेश्चन में जिस पहला क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग डेसिमल आया था उसको ऐसे ही डेसिमल में लिख लीजिए। ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? हाँ, थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल या नॉट। ठीक है। इफ द आर रेशनल एंड द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ p? इसमें से बोल रहा है कि कौन रेशनल नंबर होगा, कौन इरेशनल नंबर होगा। अब इसमें से कैसे पता करेंगे कौन रेशनल है कौन इरेशनल है? अगर अगर सॉल्यूशन फर्स्ट हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर कोई रेशनल नंबर, अच्छा ये तो साफ साफ पता चल जा रहा है कि रेशनल नंबर है। क्यों? ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि रेशनल नंबर है। इसको हम लोग आराम से पी बार कौन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन में कितना पॉइंट, देखो कितना डिजिट के बाद था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग 9 जीरो दे देंगे। 3 4 5 6 7 8 9। इसको हम लोग किस में लिखते हैं? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिए, ये रेशनल नंबर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन कैसे? अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो सेकंड क्वेश्चन के लिए एक कॉन्सेप्ट है कि अगर नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा तो वो क्या चीज हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या चीज हो जाता है? इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ना ही ये टर्मिनेटिंग ना ही टर्मिनेटिंग, ये क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना ही रिपीट कर रहा है ना ही टर्मिनेटिंग कर रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि रिपीटिंग कर रहा है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, अगर नॉन रिपीटिंग है, नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट बट रिपीटिंग
बट रिपीटिंग, अगर नॉन रिपीटिंग है, लेकिन नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग है, और अगर रिपीटिंग है तो वह रेशनल नंबर हो जाएगा, वह रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या बोले, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वह इरेशनल नंबर कहलाता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है तो वह रेशनल नंबर, और अगर सिंपल में अगर कट जा रहा है वो तो रेशनल नंबर ही होता है, ये भी क्या चीज हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा, ये भी टेंस हो जाएगा, पहला का रेशनल, दूसरा का इरेशनल, और तीसरा का रेशनल। ठीक है, चलिए, इस चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू। थैंक यू।